घर में 1 या 2 घंटे की धूप आती है और आप सोच रहे हैं कौन से पौधे लगाएं, तो आप ये एक पौधा अपने घर में ऐड कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाला ये ऐसा पौधा है जो बिना देखभाल के चलता रहता है और ये है जेड प्लांट। कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पौधे की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। यदि बरसातों में इसकी पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं या पूरे साल में कभी भी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो जो उपाय आपको आज बता रही हूँ वीडियो में, उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर जेड का जो पौधा है वो घना भी होगा और पत्तियां देखने में सुंदर और चमकदार भी होंगी। जेड के पौधे को आप अपने मेन एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, टेरेस पर रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में तेज़ धूप में रख सकते हैं पूरे दिन के सनलाइट में, लेकिन गर्मियों में आप इसे सिर्फ मॉर्निंग की धूप देंगे या फिर सेमी शेड में रखेंगे। पहले सॉइल की बात करते हैं। देखिए, इसकी सॉइल यदि इस तरीके की ड्राई रहेगी तो ये इस पौधे की पत्तियां पीली होने लगेंगी, क्योंकि जो सकुलेंट्स होते हैं इनमें इनके पत्तों के अंदर पानी भरा होता है। अब यदि सॉइल में पानी की कमी होगी तो क्या होता है, फिर ये पत्तों के पानी से सरवाइव करने लगते हैं और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको सॉइल को मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट बनाने के लिए किस तरीके की सॉइल चाहिए ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पानी बिल्कुल सूख जाए ऐसा ना हो। ये जो गैप मैं आपको दिखा रही हूँ ये तब आता है जब पौधे को पोषण अच्छे से नहीं मिलता और पौधा बिल्कुल छाया में रखा हुआ है। तो ये मरता तो नहीं है, लेकिन फिर इसकी पत्तियों के बीच में बहुत लंबा लंबा गैप होने लगता है। तो इसको आप, बेहतर तरीका ये है कि इसको रोटेट करते रहिए। जिस भी जगह पे आपने रखा है इसको धीरे धीरे हर 2-4 दिनों पे ऐसे घुमा दीजिए ताकि चारों तरफ से हवा लगने लगे। इस पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद है कैल्शियम युक्त खाद। कैल्शियम और नाइट्रोजन युक्त खाद यदि इस पौधे को आप देते रहते हैं तो ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है, परमानेंट पौधा है। मेरा खुद ये पौधा 2018 से है मेरे पास, और एक मदर प्लांट है, उसे आप कट करके न जाने कितने सारे पौधे बना सकते हैं। ये जो जेड का पौधा होता है इसे लकी पौधा भी मानते हैं। देखिए, ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बोन मिल है। अब बहुत लोग बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता दूंगी। जो बोन मिल है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जेड के पौधे के पत्तियों को स्वस्थ और चमकदार बनाने में ये मदद करता है। इसका इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पर आधे चम्मच आप कर सकते हैं। बोन मिल खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। बोन मिल आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या नर्सरी पर मिल जाएगा, और इसे आप अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं। 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में आपके लिए आधा या 1 चम्मच एनफ है। फिर इसको 15 दिनों पे आप रिपीट कीजिए। आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, महीने में 1 बार दे सकते हैं। अब इसका जो सब्स्टिट्यूट है ये है चॉक। ये वही चॉक है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या स्लेट पर। ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसको आप कूट करके इसका पाउडर बना करके भी 1 चम्मच दे सकते हैं, या फिर इस जगह पे चूना जो पान के दुकान पर मिलता है उस चूना को भी आप आधा चम्मच दे सकते हैं। या फिर एक और बहुत ही बेहतर तरीका है कि इसे आप इस तरीके से 1 इंच सॉइल में दबा दें। ये बहुत धीरे धीरे डिल्यूट होगा, बहुत जल्दी नहीं घुलेगा। तो धीरे धीरे जब ये घुलेगा 2-3 महीने में, और इसका मिश्रण जो है वो सॉइल में मिलता जाएगा, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। बहुत बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों को बताया भी है बहुत बार, और ये एक अच्छा बेस्ट वे होता है कैल्शियम देने का। चूना दे रहे हैं तो उसे भी आप 15 से 20 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। 6 इंच के कंटेनर में आधे चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अब इसमें देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी स्टेम मोटी तभी होगी जब आप कैल्शियम युक्त खाद ज़्यादा देंगे। इस पौधे को आप चाहें तो चायपत्ती दे सकते हैं। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये वही चायपत्ती है जो घर में चाय बनाने के बाद चायपत्ती हम फेंक देते हैं, लेकिन आप उसे धोकर सुखा लीजिए और इसे पीस करके सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए। इससे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक होती है, और जेड के पौधे का जो पीएच लेवल है वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो इस चायपत्ती का इस्तेमाल भी आप 15 से 20 दिनों पर कर सकते हैं। जेड को कभी भी स्प्रे ना करें, बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से इसकी पत्तियां हेवी होकर के गिर जाती हैं। जेड के पौधे को सर्दियों में इस बात का ध्यान रखें कि वीक में 1 या 2 बार ही पानी दे। यदि बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे आप तो इसके पत्ते निश्चित तौर पर पीले हो जाएंगे। अब मैं सॉइल मीडिया बता देती हूँ।
जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं तो आप इस तरीके से गार्डन सॉइल में रेती मिला लीजिए। हालांकि मैंने थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया है, आप भी कोकोपीट मिला सकते हैं, लेकिन कोकोपीट जो है मॉइस्चर को होल्ड करता है, तो न्यू जो गार्डनर हैं वो संभाल नहीं पाते हैं और पानी चेक नहीं कर पाते, तो पौधा ख़राब भी हो जाता है। इस जगह पे आप 40% सैंड और 40% गार्डन सॉइल, बाकी के 20% में आप कोई भी कंपोस्ट मिलाकर दे सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये वही चाय पत्ती है, इसे यदि आप रात भर पानी में भिगो करके रखेंगे तो गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे। जो चाय पत्ती अभी ड्राई फॉर्म में मैंने आपको बोला, उसका आप लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। इससे पौधे की जड़ों तक बहुत आसानी से गर्मियों में कोई भी खाद पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों में ड्राई फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इस तरीके से आप अपने जड़ के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, इसकी पत्तियों को लश ग्रीन रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इसमें मैं ये दिखा रही हूँ कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी रुकेगा तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। धन्यवाद।